अध्याय 8 अनुवांशिकता अध्याय 8। ठीक, इसमें देखेंगे आज समजात अंग किसे कहते हैं और समरूप अंग किसे कहते हैं और इनमें अंतर समजात अंग किसे कहते हैं। देखिए, प्राणियों के शरीर के ऐसे अंग जो उत्पत्ति एवं संरचना उत्पत्ति मतलब जहाँ से वो उत्पन्न हो रहे हैं और उनकी संरचना क्या है, आकार क्या है, ठीक ना, में समान होते हैं। क्या होते हैं? उत्पत्ति एवं संरचना में क्या होते हैं? समान होते हैं। उत्पत्ति एवं संरचना में समान होते हैं, लेकिन कार्य में भिन्न होते हैं, यानी भिन्न होते हैं, कार्य में समजात अंग कहलाते हैं। समजात अंग यानी समजात मतलब समान जाति से, समान जाति मतलब उत्पत्ति कैसी हो, उत्पत्ति एवं संरचना कैसा हो, समान हो, लेकिन उनका कार्य क्या हो, भिन्न हो, ठीक ना। समजात प्राणियों के शरीर में ऐसे अंग, प्राणियों के शरीर में ऐसे अंग जिनकी अंग जो उत्पत्ति एवं संरचना क्या हो, समान हो, लेकिन उनका कार्य क्या हो, अलग अलग, उनका कार्य यानी भिन्न हो, ठीक ना। समजात अंग कहलाते हैं। अब देखिए उदाहरण, क्या देखेंगे? उदाहरण, मनुष्य के हाथ, चमगादड़ के पंख। चमगादड़ जानते हैं ना आप लोग? चमगादड़ देखे ना? चमगादड़ स्तनी है कि स्तनी का मतलब समझ रहे हैं? स्तनधारी जीव जो अपने बच्चे को दूध पिलाए, स्तनधारी और अंडप्रजक और स्तनधारी जानते हैं ना, जो अंडा देने वाले जीव और बच्चा देने वाले जीव। स्तनधारी जीव जिनके शरीर में क्या हो, मतलब शरीर में बाल हो और कान बाहर दिखाई देते हो और उनमें स्तन पाया जाएगा। जब बच्चा जन्म लेगा तो क्या करेंगे वो लोग? अपने बच्चे को स्तनपान कराएंगे। तो ये देखे हो आप लोग, देखे हो गौधेली, क्या देखे हो? गौधेलिया जानते हो ना? गौधेली और चमगादड़ ये स्तनधारी जीव हैं। कैसे जीव हैं? ये अपने बच्चे को जन्म देते हैं और दूध पिला के उनको बड़ा कराते हैं, ठीक ना। तो उनमें स्तनधारी जीव का लक्षण पाया जाता है। तो समझ लीजिए इसमें चमगादड़, मनुष्य के हाथ, अब देखो हम लोग हाथ सामान उठाने के लिए उपयोग में ले रहे हैं, है ना। और जबकि चमगादड़ पंख तो क्या करेगा, और चमगादड़ में क्या करेगा, मनुष्य के हाथ और उसके अगला जो अग्रपाद, दो पद मतलब पैर, जो अगला पद होगा उनका पंख के रूप में हो जाएगा। क्या के रूप में हो जाएगा? मतलब उड़ने के लिए। तो वो पक्षियों के पंख। मगर मतलब जानते हैं क्रोकोडाइल, क्या बोलते हैं उसको? क्रोकोडाइल बोलते हैं ना, मगरमच्छ। और छिपकली एवं घोड़े के अग्रपाद। देखिए वो मगरमच्छ क्या करता है, आगे वाले पैर को तैरने के रूप में और चलने के रूप में उपयोग लेता है, और छिपकली भी यही करती है। देखिए ना, स्पीड से दौड़ती है। छिपकली में कितने पैर होते हैं? 4 होते हैं। देखो हम लोग का अगला हाथ क्या है, हाथ क्या है, हम लोग का हाथ के पैर था पहले, जब ऐसे चलते थे 4 पैरों में, ठीक ना। पूर्वज लोग जो चलते थे वो 4 पैरों में चलते थे, ठीक ना। धीरे धीरे करके हम हाथ का उपयोग पकड़ने, उठाने, सामान को रखने में उपयोग करने लगे हैं, ठीक ना। तो देखो, लेकिन उत्पत्ति कहाँ से हुई है? समान है। उत्पत्ति कहाँ से है? समान से, ठीक ना। मतलब एक ही जगह से उत्पत्ति एवं संरचना है, लेकिन हम लोग कार्य क्या कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। हाथ से क्या कर रहे हैं, सामान उठा रहे हैं ना, दौड़ने में हमारा सहयोग कर रहा है। किसी सामान को उठा के रखने में, लिखने में, पढ़ने में, खाने में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अलग अलग। अब देखो चमगादड़ उसी अंग का कार्य उपयोग कर रहा है, उड़ने में। और पक्षी क्या कर रहे हैं? उड़ने में। मगर क्या करने में? चलने और तैरने में, ठीक ना। मगर जमीन पे भी चल सकता है और जल में भी रह सकता है, क्योंकि वो उभयचर जीव है। उभयचर जीव वे जीव होते हैं जल और थल दोनों में रह सकते हैं, उभयचर जीव कहलाते हैं। जैसे मगरमच्छ और मेढक, देखे है ना। और देखिए छिपकली में भी पैर जो होता है चलने के लिए उपयोग में लाया जाता है। घोड़ा का अग्रपाद दौड़ने और चलने में, देखे ना, है कि नहीं है? तो समजात अंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समजात। अब समरूप अंग का दूसरा नाम है समवृत्ति। इसका नाम दूसरा क्या है? समवृत्ति अंग। समरूप अंग या समवृत्ति अंग प्राणियों के शरीर में उसका सेम टू सेम उड़ता रहेगा। उसमें संरचना और उत्पत्ति समान है, कार्य भिन्न है। समजात में इसमें क्या रहेगा, कार्य समान रहेगा और उत्पत्ति और संरचना अलग रहेगी। बस अंतर यही है, ठीक ना। अंतर यही है। देखिए, प्राणियों के शरीर के ऐसे अंग जो उत्पत्ति एवं संरचना में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। उत्पत्ति एवं संरचना में भिन्न होते हैं, लेकिन उनकी
कार्य समान होते हैं, कार्य समान होते हैं। समृद्धि या समरूप, समृद्धि या समरूप अंग कहलाते हैं। जैसे चमगादड़, पक्षी एवं कीटों के पंख तीनों एक ही काम में लिए जा रहे हैं, सिर्फ उड़ने के लिए, है कि नहीं? तीनों काय के लिए उपयोग में लाए जा रहे हैं? उड़ने के लिए। एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए, भोजन के लिए, पानी के लिए, तरह तरह के उपयोग के लिए अपने पंख का उपयोग करते हैं। या फिर कोई मार रहा है तो भागने के लिए, है कि नहीं? अब देखिए, जैसे हमने क्वेश्चन एक पढ़ लिया तो समझात अंग किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए या लिखिए। हो गया कि नहीं? बन जाएगा ना। नंबर 2, समरूप अंग किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। ठीक। नंबर 3, समरूप अंग या समझात अंग और समरूप अंग में अंतर। बन जाएगा नहीं बनेगा? सेम टू सेम जो पढ़े हैं वही चीज बता देना है, वही चीज बता देना है। उसमें अंतर बता देना, इसमें अंतर बता देना, उसमें परिभाषा बताना है, उदाहरण बताना है। ठीक ना? अब कोई पूछेगा कि बताओ, इधर देखिए, चमगादड़, पक्षी एवं कीटों के पंख किस में आएंगे? तो फटाक से बता देंगे, समरूप में आएंगे, क्योंकि तीनों का काम उड़ने में है कि नहीं? और संरचना जबकि अलग अलग है कि नहीं है? उनकी उत्पत्ति और संरचना भिन्न भिन्न है। अब देखिए इसमें अंतर देख लीजिए, समझात अंग और समरूप अंग सेम टू सेम वही है। प्राणियों के शरीर के ऐसे अंग जो उत्पत्ति एवं संरचना में समान होते हैं लेकिन कार्य में क्या होते हैं? समझात अंग कहलाते हैं। उदाहरण, समझात अंग के उदाहरण मनुष्य के हाथ, चमगादड़ एवं पक्षियों के पंख, मगर, छिपकली एवं घोड़े के अग्रपाद आदि अंग हैं। ठीक है? इसमें भी बन जाएगा समरूप अंग। समरूप या समृद्धि, प्राणियों के शरीर के ऐसे अंग, प्राणियों के शरीर के ऐसे अंग जो उत्पत्ति एवं संरचना में क्या हो? भिन्न हो, लेकिन कार्य में क्या हो? कार्य में समृद्धि या समरूप अंग कहलाते हैं। समरूप अंग के उदाहरण जैसे चमगादड़, पक्षी और अन्य जीवों के, अन्य जीव या कीटों के पंख, जैसे तितली का पंख हो गया, जो फरिया का कहते हैं ना, उसमें एक पंख होता है, उड़ता है, उसको फर करके उड़ता है, उड़ता है नहीं उड़ता है? तो तीनों क्वेश्चन बन जाएंगे ना। अब कुछ नहीं है, इतना याद रखना है कि समजात मतलब जिनकी उत्पत्ति एवं संरचना समान हो और कार्य क्या हो? भिन्न भिन्न हो, समजात अंग कहलाते हैं। जैसे मनुष्य का हाथ, घोड़े का अगला पैर, ठीक ना, मगरमच्छ का अगला, मगरमच्छ, छिपकली का पैर अगला, ठीक ना? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और समरूप या समृद्धि अंग में क्या होगा? कार्य समान रहेंगे लेकिन उत्पत्ति और संरचना भिन्न भिन्न रहेगी। ठीक है? समृद्धि या समरूप अंग कहलाते हैं। इनमें अंतर भी देख लिए हैं। ठीक है? तीनों क्वेश्चन बन जाएगा ना। इनमें से क्वेश्चन परीक्षा में जरूर आता रहता है। ठीक।